ये कहानी एक सत्य घटना है। 1971 की थैंक्सगिविंग की शाम को डीबी कूपर नाम का एक व्यक्ति आज उस दिन की वजह से बहुत फेमस हो चुका है और किसी को ये नहीं पता कि इतने सालों तक वो कहाँ है, क्या वो जिंदा है या मर चुका है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि कूपर ने ऐसा क्या किया कि आज भी उसे अथॉरिटीज ढूंढ रही हैं। कूपर पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम 4:35 की वन वे फ्लाइट बुक करता है। पायलट्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स को एक्सक्लूड करके इस विमान में कुछ 36 यात्री ही थे। ब्लैक सूट के साथ एक टाई लगाकर एक मिडिल एज व्यक्ति जो डीबी कूपर है, उसने सबसे पहले एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया, लेकिन तब अटेंडेंट ने उस नोट को इग्नोर करते हुए अपनी जेब में रख लिया और वो अपने काम में लग गई। लेकिन कुछ समय बाद जब फ्लाइट हवा में उड़ चुकी थी तो कूपर ने जिस अटेंडेंट को नोट दिया था उसे अपने पास जबरदस्ती खींच लिया और अपने सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए धीरे से उसे कहा कि इसमें बॉम्ब रखा है। कुछ समय के लिए फ्लाइट अटेंडेंट को विश्वास नहीं हुआ और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, लेकिन उसे याद आया कि उसे कूपर ने एक नोट दिया था जिसे उस अटेंडेंट ने इग्नोर कर दिया था और वो अब भी उसकी जेब में रखा है। तो उसने तुरंत नोट खोलकर पढ़ा जिसमें लिखा तो काफी कुछ था, लेकिन एक कॉमन चीज, नो फनी बिजनेस, ये हर उस व्यक्ति ने नोटिस किया जिसने इस नोट को पढ़ा था। ये नोट देखकर फ्लाइट अटेंडेंट ने इस सिचुएशन के बारे में पायलट्स को इन्फॉर्म किया और पायलट्स ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये सूचना दी कि उनकी सिएटल जाने वाली फ्लाइट में बम है। इस इंफॉर्मेशन के बाद वहां की लोकल पुलिस और FBI ने उनके साथ कोऑर्डिनेशन शुरू कर दिया और इस सिचुएशन को अपने हाथ में लिया। उस फ्लाइट की कंपनी के प्रेसिडेंट ने FBI से बात करते हुए ये कहा कि डीबी कूपर की सभी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए ताकि कंपनी की नेगेटिव पब्लिसिटी ना हो। टॉक अबाउट कैपिटलिज्म। इस सब के बीच कूपर ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और उसने अपने द्वारा दिया हुआ नोट अटेंडेंट से वापस ले लिया ताकि प्लेन में किसी तरह का एविडेंस ना रहे। बाद उसने अपना सूटकेस खोलकर दिखाया जिसमें 2 सिलेंडर रखे थे और उन पर काफी वायर्स थीं और इसके बाद ये कंफर्म हो चुका था कि उस सूटकेस में डायनामाइट स्टिक्स रखी हुई थी। सिएटल पहुंचने के बाद कूपर ने सरकार से मांग करी कि उसे $2 लाख कैश चाहिए और 2 पैराशूट्स भी। साथ ही कूपर ने उनसे कहा कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं की गई और किसी भी तरह का चेंज या उसके खिलाफ साजिश रची गई तो उसके पास रखे डायनामाइट्स में एक्सप्लोजन की कैपेसिटी इतनी है कि डेटोनेट करने पर एक झटके में पूरा विमान नष्ट हो सकता है। इतना ही नहीं, कूपर अपनी डिमांड्स को लेकर बिल्कुल प्रिसाइज था जिस पर वो बार बार जोर दे रहा था। दरअसल उसे सारे ही कैश के नोट्स $20 के चाहिए थे ताकि टोटल अमाउंट का वजन 21 पाउंड रहे। ऐसा इसलिए ताकि उसे एयरप्लेन से ही हवा में भागने में आसानी हो। कैसे, वो हम अभी आगे बताते हैं। हालांकि FBI की थिंकिंग थोड़ी अलग थी और उन्होंने सभी रैंडम सीरियल नंबर वाले नोट्स जरूर लिए थे, पर उन्होंने ये अश्योर किया कि सभी नोट्स का कोड लेटर L से शुरू हो ताकि बाद में कूपर को ट्रेस करने में आसानी रहे। फिर शाम करीब 5:30 बजे ग्राउंड टीम ने कैश और पैराशूट कूपर के लिए रेडी किए और फ्लाइट के कैप्टन को बताया कि डीबी कूपर की सारी डिमांड्स रेडी हैं। इसके बाद लैंड हुए प्लेन में कूपर के कहने पर कैबिन की सभी लाइट्स बंद कर दी गईं। फिर नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस का एक एम्प्लॉय कार से प्लेन के पास पहुंचा। प्लेन से टीना नाम की एक अटेंडेंट को कार से सारा सामान लेने के लिए भेजा गया। उसने कैश से भरा बैग और 2 पैराशूट्स बरामद किए और वो प्लेन में वापस लौट आई। बाद में ऐसा बताया जाता है कि एक बार जब कूपर की सारी मांगों को पूरा कर दिया गया था तो उसने प्लेन में से सभी 36 हॉस्टेजेस यानी कि 36 लोगों को छोड़ दिया, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट टीना और 3 व्यक्तियों को कॉकपिट में ही रखा जिसमें पायलट्स इंक्लूडेड थे। कूपर सिएटल से मैक्सिको ट्रैवल करना चाहता था, लेकिन प्लेन में ज्यादा फ्यूल नहीं होने की वजह से पायलट ने कूपर को सूचित किया कि एयर स्पीड और हाई एल्टीट्यूड के कारण उन्हें फ्यूल भरने के लिए नेवाडा में लैंड करना होगा। कूपर ने फ्लाइट कैप्टन से 10,000 फीट से नीचे उड़ान भरने के लिए कहा और प्लेन के अंदर का एयर प्रेशर कम करने के लिए। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट और क्रू के अन्य सदस्यों को पायलट के साथ कॉकपिट में बंद कर दिया। कैप्टन ने इंटरकॉम के थ्रू कूपर से पूछा कि क्या वो उसकी और कोई मदद कर सकते हैं, तो बदले में कूपर ने गुस्से में नो चिल्लाकर जवाब दिया। यह आखिरी समय था जब उस प्लेन में किसी ने कूपर की आवाज सुनी थी। उसके बाद कॉकपिट में बैठे क्रू और पायलट को लगा कि शायद कूपर ने छलांग लगा ली है। रात 10:15 पर जब फ्लाइट ने नेवाडा में लैंड किया तो कैबिन में कोई नहीं था और ये अस्यूम कर लिया गया कि कूपर ने छलांग लगा दी थी। उसके बाद कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद 2016 में FBI ने हार मान ली और ये अस्यूम करके केस बंद कर दिया कि फ्लाइट से कूदने के बाद कूपर कभी जमीन पर जिंदा
पहुंचा ही नहीं। लेकिन सच में वो जिंदा है या नहीं, इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है, क्योंकि कूपर अगर मरा होगा तो उसकी बॉडी नहीं मिली, लेकिन क्योंकि उसके पास पैराशूट था और उसे प्लेन्स के एल्टीट्यूड्स और टेक्निकलिटीज का इतना नॉलेज था, इसलिए हो सकता है कि वो जिंदा बच गया हो और ये भी एक मिस्टीरियस घटना बन के रह गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।